आज हम लोग पढ़ेंगे आर एस अग्रवाल बुक एक्सरसाइज 15A और क्वेश्चन नंबर सेकंड से। ठीक है, इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व कर लिया और उसी में हमने समझा था कि क्यूब किसको बोलते हैं और क्यूबॉइड किसको बोलते हैं, और उसी में हमने वॉल्यूम के बारे में पढ़ा, उसके बाद कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया के बारे में हमने जाना था। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, अगर डीपली ले जाएंगे तो और मजा आएगा, नहीं तो ऊपर ऊपर तो 2-3 लाइन में आंसर आ ही जाएंगे। ठीक है, देखो ए मैच बॉक्स मेजर 4 सेंटीमीटर इंटू 2.5 सेंटीमीटर इंटू 1.5 सेंटीमीटर, ये है। अब इसका मतलब क्या है, देखो ए मैच बॉक्स मेजर, ठीक, अब इसके बाद ये लिखा है, तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या कहना चाहता है वो, तो ये जो वैसी मल्टीप्लाई में कोई चीज लिखी रहती है तो पहले वाले को हम लेंथ बोलते हैं, यानी इसका मैच बॉक्स का लेंथ कितना है 4 सेंटीमीटर और मैच बॉक्स का ब्रेथ कितना है 2.5 सेंटीमीटर, मैच बॉक्स का हाइट कितना है तो 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, कोई चीज ऐसे लिखिए, इसका मतलब कि लेंथ पहले वाले को लेंथ बोलते हैं, दूसरे वाले को ब्रेथ बोलते हैं और तीसरे वाले को हाइट बोलते हैं। ठीक, अगर कोई चीज ऐसे लिखी रहती है तो एक मैच बॉक्स है जिसका लेंथ ये है, ब्रेथ ये और हाइट इतना दिया है, तो मैच बॉक्स कैसा होगा, तो मैच बॉक्स का फिगर बना लेते हैं। ठीक है, तो देखो ये हो गया आपका मैच बॉक्स का फिगर। मैच बॉक्स का फिगर कैसा होगा, तो सर मैच बॉक्स का फिगर क्यूबॉइड के शेप में होगा। कैसा होगा, क्यूबॉइड के शेप में। कैसे पता है, क्योंकि एल भी दिया है, बी भी दिया और हाइट भी दिया। ठीक, तो एल बी एच किसका होता है, तो क्यूबॉइड का होता है। तो ये हो गया आपका यहां से यहां तक लेंथ कितना हो गया 4 सेंटीमीटर, ये हो गया आपका ब्रेथ कितना सर 2.5 सेंटीमीटर और ये हो गया आपका हाइट कितना तो 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्यूबॉइड है यानी मैच बॉक्स है जिसका एलबीएच दिया है। ठीक, अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ ए पैकेट कंटेनिंग 12 सच मैच बॉक्सेस। ठीक है, तो अब वो पूछ रहा है कि व्हाट इज द वॉल्यूम, वॉल्यूम पूछ रहा है लेकिन किसका, तो पैकेट का वॉल्यूम पूछ रहा है। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ अ पैकेट, पैकेट का वॉल्यूम बताइए कंटेनिंग 12 सच मैच बॉक्सेस, तो उस पैकेट का वॉल्यूम बताइए अगर उस पैकेट के अंदर 12 मैच बॉक्सेस रखे जा रहे हैं, उस पैकेट का वॉल्यूम बताइए अगर उस पैकेट के अंदर 12 मैच बॉक्सेस रखे जा रहे हैं। तो देखो मान लो ये आपका पैकेट है, ये क्या होगा आपका पैकेट, इस पैकेट के अंदर कितने मैच बॉक्सेस रखे जा रहे हैं, तो 12 मैच बॉक्सेस रखे जा रहे हैं। ऐसे कितने मैच बॉक्स रखे जा रहे हैं, तो सर 12 मैच बॉक्सेस इस पैकेट के अंदर रखे जा रहे हैं, तो उस पैकेट का वॉल्यूम क्या होगा। ठीक, तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो बस यहाँ पे एक लाइन लिखो, देखो मैं लिख रहा हूं, बोल रहा हूं कि जो वॉल्यूम ऑफ पैकेट है, जो वॉल्यूम ऑफ पैकेट है वो मैं बोल रहा हूं कि इक्वल है, किसके इक्वल है, तो वॉल्यूम ऑफ भी यानी वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ 12 मैच बॉक्स के 12 मैच बॉक्सेस के इक्वल है। जो वॉल्यूम ऑफ पैकेट है वो 12 मैच बॉक्स के वॉल्यूम के इक्वल है। ठीक है, ये बात बस समझना था। ये कैसे आप कहेंगे कि सर वॉल्यूम ऑफ पैकेट इक्वल है वॉल्यूम ऑफ 12 मैच बॉक्सेस के, ठीक है, तो वो चीज समझेंगे। अब हमको देखो पैकेट का हमको डिजाइन नहीं पता है कि सर पैकेट क्यूबॉइड के शेप में है या किसी भी किस शेप में, हमको नहीं पता, बस इतना पता है कि उस पैकेट के अंदर 12 मैच बॉक्सेस रखे जा रहे हैं, तो ये बनेगा पैकेट का वॉल्यूम और 12 मैच बॉक्सेस का वॉल्यूम इक्वल हो गया। कैसे, तो थोड़ा एक एग्जांपल लेके यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं कि मान लो यहाँ पे क्या है, क्यूबॉइड है, ये हो गया क्यूबॉइड, इस क्यूबॉइड के अंदर हम मिट्टी डाल, मान लो इस क्यूबॉइड के अंदर 100 मीटर क्यूब का क्या है, मिट्टी है। ठीक है, 100 मीटर क्यूब, इस मान लो ये क्यूब है, इस क्यूब के अंदर हमने मिट्टी को ऐसे फिल किया है, इस क्यूब को पूरे एकदम मिट्टी से हमने फिल कर दिया और उस मिट्टी का जो वॉल्यूम है 100 मीटर क्यूब है। देखो किसकी वॉल्यूम बता रहे हैं हम, मिट्टी की जो वॉल्यूम है 100 मीटर क्यूब है, मिट्टी की वॉल्यूम 100 मीटर क्यूब है, तो ये जो 100 मीटर क्यूब मिट्टी की वॉल्यूम है ना, वही 100 मीटर क्यूब की भी वॉल्यूम होगी, वही 100 मीटर क्यूब ये क्यूब की भी वॉल्यूम का काम करेगा। ठीक है, यही बस समझना था, यानी क्यूब का जो वॉल्यूम होगा वो इक्वल होगा मिट्टी के वॉल्यूम के। ठीक है, मिट्टी के वॉल्यूम के इक्वल होगा, यानी इसका मतलब ये कि जितना अंदर इसके अंदर जो चीज भी हम रख रहे हैं उस चीज का वॉल्यूम और उस फिगर का वॉल्यूम, फिगर कैसा भी उस फिगर का वॉल्यूम क्या होगा, दोनों में आपस में इक्वल होंगे। अगर इसी मिट्टी को हम मान लो ऐसे सिलेंडर है, ये सिलेंडर है, मिट्टी का वॉल्यूम है 100 मीटर क्यूब, इस मिट्टी को अब हमने इस सिलेंडर में रख दिया, ये होता है सिलेंडर का फिगर। ठीक है, अभी आप लोग इसको पढ़े नहीं है, तो सिलेंडर के अंदर हम ऐसे क्या कर दिए, मिट्टी को इसमें फिल कर दिए, तो अब यहाँ पे क्या होगा, तो मिट्टी का वॉल्यूम 100 मीटर क्यूब है, तो अब सिलेंडर का भी वॉल्यूम क्या होगा, 100 मीटर क्यूब होगा। वॉल्यूम आपको पता ही है कि वॉल्यूम कहते किसको। वैसे ये भी क्वेश्चन था कि एक पैकेट है, पैकेट, अब उस पैकेट के अंदर जो भी मटेरियल रखा जाएगा उस मटेरियल का वॉल्यूम और उस पैकेट का वॉल्यूम इक्वल होगा। ठीक है, तो वो मटेरियल क्या अपना है, तो मटेरियल आपका मैच बॉक्स है, और मैच बॉक्स कितना है, तो सर 12 मैच बॉक्स है, यानी इसका मतलब कि 12 मैच बॉक्स का जो वॉल्यूम होगा वो
वॉल्यूम ऑफ पैकेट के इक्वल होगा। जरूरी नहीं है कि पैकेट का डिजाइन ऐसे ही होगा, यानी इसका डिजाइन मतलब कार्टून की तरह होगा, ठीक है। पैकेट का डिजाइन कैसे भी हो सकता है, मान लो ये स्फेरिकल भी हो सकता है, ठीक है, ऐसे गोल में भी पैकेट हो सकता है कि नहीं, हाँ सर हो सकता है। उसके अंदर भी मैच बॉक्स हम रख सकते हैं, जरूरी थोड़ी ना कि ऐसे ही डिजाइन का होगा। तो डिजाइन कैसा भी हो, बस वो 12 मैच बॉक्स रखा जाएगा, इसका मतलब 12 मैच बॉक्स का वॉल्यूम और पैकेट कैसा भी उसका वॉल्यूम इक्वल है। तो 12 मैच बॉक्स का वॉल्यूम निकाल देंगे तो वॉल्यूम ऑफ पैकेट निकल जाएगा। बस यही बात समझना था, अब आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो देखो हम एक मैच बॉक्स का वॉल्यूम निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ मैच बॉक्स। तो वॉल्यूम ऑफ मैच बॉक्स कैसे आप निकालेंगे, तो वॉल्यूम ऑफ मैच बॉक्स सर हमको पता है L इंटू बी इंटू एच से हम निकालेंगे, L इंटू बी इंटू एच से निकालेंगे। L यानी लेंथ, बी यानी ब्रेथ और ये हाइट, LBH हमको यहां पता था। तो वॉल्यूम ऑफ मैच बॉक्स निकालेंगे तो क्या होगा, तो लेंथ कितना है 4, ब्रेथ कितना है 2.5 इंटू हाइट कितना है तो सर 1.5। अब इसी को सॉल्व करेंगे तो ये 4 में 2.5 से करेंगे तो 10 आएगा, फिर 10 का मल्टीप्लाई 1.5 में करेंगे तो 15 आएगा। तो ये 15 सेंटीमीटर, हाँ 15 सेंटीमीटर क्यूब आया वॉल्यूम ऑफ मैच बॉक्स। वॉल्यूम ऑफ मैच बॉक्स 15 सेंटीमीटर क्यूब, यानी एक मैच बॉक्स का वॉल्यूम इतना है। कितने मैच बॉक्स का वॉल्यूम निकालना है, 12 मैच बॉक्स का। तो अब कैसे निकलेगा वॉल्यूम ऑफ 12 मैच बॉक्सेस का वॉल्यूम कैसे निकलेगा, तो सर एक मैच बॉक्स का वॉल्यूम हमको पता चल गया 15 सेंटीमीटर क्यूब। दो मैच बॉक्स का भी निकाल सकते हैं, 3 का, 1000 का, 1 लाख भी मैच बॉक्स का वॉल्यूम निकाल सकते हैं। कैसे, तो बस उसी में मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर एक का 15 है तो दो का कितना होगा 30, 3 का कितना होगा 45, यानी मल्टीप्लाई कर देंगे। 12 मैच बॉक्सेस का वॉल्यूम क्या होगा, यानी 15 इंटू 12 कर देंगे तो 120 सेंटीमीटर क्यूब। ये कितने मैच बॉक्स का वॉल्यूम आया, ये कितने मैच बॉक्स का वॉल्यूम आया, तो सर ये 12 मैच बॉक्सेस का वॉल्यूम आया। लेकिन 12 मैच बॉक्स का वॉल्यूम नहीं पूछा था हमसे, क्या पूछा था, वॉल्यूम ऑफ पैकेट पूछा है। तो वॉल्यूम ऑफ पैकेट भी क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ पैकेट क्या हो जाएगा, तो सर वॉल्यूम ऑफ पैकेट जो होगा वो भी क्या होगा 180 सेंटीमीटर क्यूब ही होगा, 180 सेंटीमीटर क्यूब ही यही होगा, 180 सेंटीमीटर क्यूब ही होगा। वॉल्यूम ऑफ पैकेट इक्वल होगा वॉल्यूम ऑफ 12 मैच बॉक्सेस के, यानी पैकेट कैसा भी हो उस पैकेट के अंदर मैच बॉक्स ही आ रहा है तो वॉल्यूम किसको बोलते हैं। तो जितना अभी इधर हमने ये सब ड्रामा समझा, ठीक, तो कहां गया, इधर है। तो इस ड्रामा से हम लोग उसको कनेक्ट करके फिर हमने यहाँ पे आंसर बताया, ठीक है। तो ये था पहला क्वेश्चन, इसको अब आप लोग नोट करिए। इसके बाद हम लोग सेकंड वाला क्वेश्चन, सॉरी थर्ड वाला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, नोट करिए इसको। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है कि एक क्यूबॉइडल वाटर टैंक इज 6 मीटर लॉन्ग, 5 मीटर वाइड एंड 4.5 मीटर डीप। एक क्यूबॉइडल वाटर टैंक है, ठीक है। क्यूबॉइडल वाटर टैंक तो समझते ही जिसमें पानी आता है। तो क्यूबॉइडल टैंक कैसा है, तो सर टैंक आपका ऐसा क्यूबॉइडल है, ठीक है, यानी क्यूबॉइड के शेप में आपका क्या है, टैंक है। कहां गया, क्या गुस्सा हो गया भाई। तो टैंक कैसा है, तो सर क्यूबॉइड के शेप में टैंक है। अब ये टैंक का फिगर हो गया। अब इस टैंक का लॉन्ग 6 मीटर लॉन्ग है, यानी ये जो है 6 मीटर लॉन्ग है, ठीक है। लेंथ इसका 6 मीटर दिया, 5 मीटर वाइड, वाइड मतलब ये होता है चौड़ाई, ठीक है। अब देखो वाइड बोले, विड्थ बोले या ब्रेथ बोले, तीनों सेम बात है, यानी तीनों चौड़ाई की बात हो रही है, वाइड, विड्थ और ब्रेथ। 5 मीटर वो हो गया, वाइड हो गया। अब 4.5 मीटर डीप यानी गहरा है, तो गहराई यानी वो क्या है, गहराई उसकी है जो 4.5 मीटर, इसका मतलब ये हाइट का काम करेगा। गहराई जो होती है वो हाइट की काम करती है, 4.5 मीटर ये क्या हो गया आपका हाइट हो गया, ठीक है। तो एक चीज फिर यहाँ ध्यान देंगे कि जो गहराई होती है वही हाइट का काम करता है। तो टैंक का फिगर ये हमने बना लिया, ये टैंक हो गया, ऐसे आपका टैंक का फिगर हो गया। अब इस टैंक में पूछ रहा है हाउ मेनी liters of water can it hold, how many liters of water can it hold। तो ये पूछ रहा है कि इस टैंक के अंदर कितना पानी अटेगा, इस टैंक के अंदर कितना पानी अटेगा, ठीक है। तो अब बताओ वो क्या पूछ रहा है, पानी अटेगा, इसका मतलब क्या पूछ रहा है, कर्व सरफेस एरिया पूछ रहा है कि टोटल सरफेस एरिया पूछ रहा है कि वॉल्यूम पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, तो सर वॉल्यूम पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, वॉल्यूम। कैसे पता चला कि वॉल्यूम पूछ रहा है, तो सर इसके अंदर जो भी चीज मटेरियल हम डालेंगे या उसको फिल करेंगे उसका मतलब कि हम वॉल्यूम निकालने की बात कर रहे हैं। तो इसमें पानी भर रहे हैं ना, इसका मतलब इस टैंक को पानी से भर रहे हैं, तो जितना पानी अटेगा वो किसका काम कर रहे हैं, तो वॉल्यूम का। यानी क्या पूछ रहा है, इस टैंक का क्या पूछ रहा है, वॉल्यूम पूछ रहा है, ठीक है। सीधे सीधे नहीं पूछा, घुमा के पूछा, ठीक है। बहुत से बच्चों को दिक्कत होती है कि सर वॉल्यूम ही क्यों निकालेंगे, तो वो समझेंगे बाबू की वॉल्यूम कब निकलेगा, कब आपको टीएस से पूछेगा, कब सीएस से, ये डायरेक्ट नहीं पूछी जाएगी, ये आपको ऐसे घुमा के पूछेगा, ठीक है। तो कितना पानी अटेगा, यानी पानी अट रहा है, यानी कि बात किसकी कर रहा है, वॉल्यूम की बात कर रहा है, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ टैंक निकाल लेंगे हम, वॉल्यूम ऑफ टैंक, क्यूबॉइडल टैंक है ना, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल टैंक।
अब हम लोग जब इसका निकालेंगे तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल टैंक यानी क्यूबॉइडल का क्यूबॉइड जैसा फिगर है तो इसका वॉल्यूम कैसा होगा, L इंटू बी इंटू एच। हाँ सर, अब L कितना है सर 6 है, ब्रेथ कितना है सर 5 है, हाइट कितना है तो सर 4.5 है, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा तो सर 6 5 जा 30 होगा, फिर इंटू 4.5 होगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 0 वैसे 3 5 जा 15, फिर 1 कैरी 3 4 जा 12 और ये 1 कैरी, तो डेसिमल 1 प्लेस पे तो डेसिमल 1, तो डेसिमल के बाद कोई वैल्यू नहीं होगी, तो 135 क्या मीटर में, हाँ मीटर क्यूब। तो ये क्या निकला, ये क्या निकला, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल टैंक क्या निकला, तो 135 मीटर क्यूब निकला। ये तो हमने निकाल लिया कि इतना मीटर क्यूब पानी अटेगा, लेकिन वो क्वेश्चन में क्या बोला है, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर, वो बोला है कि कितना लीटर पानी अटेगा। ये हमने वॉल्यूम निकाला है, लेकिन वॉल्यूम का जो अपना ये आया है ये यूनिट वो क्या है मीटर क्यूब में, लेकिन उसको मीटर क्यूब में नहीं चाहिए, उसको आंसर लीटर में चाहिए। तो आगे वो गिवन में एक चीज भी दिया है कि 1 मीटर क्यूब का 100 लीटर्स होता है, अगर 1 मीटर क्यूब का वॉल्यूम है तो वो 100 लीटर्स आएगा। तो हमारा कितना मीटर क्यूब आया, 135 मीटर क्यूब आया, तो इसको 135 मीटर क्यूब को लीटर में चेंज करेंगे तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से, क्योंकि 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है, तो वैसे 135 मीटर क्यूब में कितना लीटर होगा, तो इसको लीटर में चेंज कर लेंगे। तो देखो 1 मीटर क्यूब में कितना है 1000 लीटर है, तो 135 मीटर क्यूब में कितना होगा, तो सर 135 इंटू 1000 कर देंगे तो ये इतना लीटर हो गया, यानी 135,000 ये लीटर आ गया। ठीक है, तो वॉल्यूम ये देखो, वॉल्यूम ये भी है, वॉल्यूम ये भी है, वॉल्यूम ये भी है, लेकिन ये मीटर क्यूब में और ये क्या है लीटर में, और आंसर हमको किस में देना था, लीटर में, और लीटर में चेंज करने के लिए उसने बताया भी कि 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता था, ऐसे बस करना था। ठीक है, सिंपल था बहुत ही। अब इसके बाद आप लोग नोट करें, हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, द कैपेसिटी ऑफ ए क्यूबॉइडल टैंक इज 50,000 लीटर ऑफ वाटर, फाइंड द ब्रेथ ऑफ द टैंक इफ इट्स लेंथ एंड डेप्थ आर रिस्पेक्टिवली 10 मीटर एंड 2.5 मीटर। ठीक, फिर गिवन में वो दिया। ठीक, तो अब देखो फिर टैंक है, फिर कैसा टैंक है, तो क्यूबॉइडल जैसा ही टैंक है। ये हो गया अपना क्यूबॉइडल टैंक। अब इसमें क्या दिया है, तो सर 50,000 लीटर पानी हट रहा है, इसमें 50,000 लीटर, इसमें कितना पानी हट रहा है, तो सर 50,000 लीटर पानी हट रहा है, 50,000 लीटर पानी हट रहा है। अब ये बताओ, ये 50,000 लीटर जो पानी हट रहा है तो वो 50,000 लीटर क्या है, वॉल्यूम है कि कर्व सरफेस एरिया के टोटल सरफेस एरिया, तो सर जाहिर सी बात है वॉल्यूम है, इसमें पानी हट रहा है, इसका मतलब ये वॉल्यूम है, यानी 50,000 लीटर क्या है, तो सर वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल टैंक है वो, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल टैंक क्या है, तो सर 50,000 लीटर है। क्या है सर, 50,000 लीटर है। अब आगे क्या बोला है कि फाइंड द ब्रेथ ऑफ द टैंक इफ इट्स लेंथ, देखो अब आगे बोला है कि ये जो टैंक है इसका ब्रेथ फाइंड करिए, क्या बताइए, ब्रेथ फाइंड, वही ब्रेथ होता है, तो बोला है कि फाइंड द ब्रेथ ऑफ टैंक, तो ये ब्रेथ फाइंड करिए अगर उसका लेंथ और डेप्थ दिया है। लेंथ कितना दिया है, तो सर 10 मीटर, ये हो गया आपका लेंथ कितना हो गया 10 मीटर, ये हो गया आपका हाइट हो गया कितना 2.5 मीटर। ठीक है, फिगर पे नहीं जाएंगे। ठीक है, ये नहीं कहेंगे कि 10 मीटर इतना छोटा और 2.5 मीटर इतना बड़ा, ठीक, वो बस समझने के लिए। ठीक, तो ब्रेथ बताइए, अगर इस टैंक का ब्रेथ बताइए अगर उसका लेंथ इतना है और ब्रेथ इतना है। ठीक है, सॉरी उसका हाइट 2.5 मीटर इतना है। ठीक, तो वो कैसे निकलेगा, अब देखो इधर लीटर में है, क्या है 50,000 लीटर में, वॉल्यूम लीटर में दिया है, तो इस वॉल्यूम को ना लीटर से हम क्या चेंज करेंगे, मीटर क्यूब में। ठीक है, हमेशा जब भी आपको वॉल्यूम ऐसा कुछ रहेगा लीटर में, तो आप उस वॉल्यूम को हमेशा क्या करेंगे, मीटर क्यूब में चेंज करेंगे। वो मीटर क्यूब में कैसे चेंज होगा, तो देखो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल टैंक 50,000 लीटर है। अब गिवन में दिया है कि 1000 लीटर में 1 मीटर क्यूब होता है। अभी पीछे भी हमने सॉल्व किया। ठीक है, आंसर देखो, आंसर किस में आया था, पिछले वाले में आंसर मीटर क्यूब में आया था, ये भी वॉल्यूम है, इस मीटर क्यूब को हमने लीटर में चेंज कर दिया, दोनों वॉल्यूम है। अब देखो मीटर क्यूब को हमको लीटर में चेंज किया। अब क्वेश्चन है, अब इसमें क्या है कि गिवन में क्या दिया था, लीटर में दिया था, अब इस लीटर को हम किस में चेंज करेंगे, तो मीटर क्यूब में चेंज करेंगे। कैसे, तो ये गिवन में दिया कि 1000 लीटर में 1 मीटर क्यूब होता है। ठीक, तो देखो 1 मीटर क्यूब में, चाहे से लिखो, ये 1000 लीटर है, इस 1000 लीटर में 1 मीटर क्यूब आता है, 1000 लीटर में 1 मीटर क्यूब होता है, तो 2000 लीटर में कितना मीटर क्यूब होगा, 2 मीटर क्यूब, 3000 लीटर में कितना होगा, 3 मीटर क्यूब, 4000 लीटर में कितना होगा सर 4 मीटर क्यूब, वैसे ही 50,000 लीटर में कितना होगा, तो 50,000 लीटर में कितना होगा, तो क्या कितना होगा सर 50 मीटर क्यूब। ठीक है, ऐसे भी आप रिलेट करके कर सकते हैं, ऐसे भी आप रिलेट करके कर सकते हैं, नहीं तो सीधे सीधे इस 50,000 को हम डिवाइड भी कर सकते हैं। 50,000 लीटर को जब हम 1000 लीटर से डिवाइड कर देंगे तो भी क्या आएगा 50,
तो अब ये 50 जो क्या है वो 50 मीटर क्यूब आएगा, क्या आएगा 50 मीटर क्यूब आएगा। दोनों तरीके से कैसे भी कर सकते हैं, सिंपल चीज है कि अगर 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर है तो 50,000 लीटर के लिए कितना मीटर क्यूब चाहिए, तो 50,000 लीटर के लिए कितना चाहिए, तो 50 मीटर क्यूब चाहिए। तो ऐसे कर लेंगे। अब ये 50 मीटर क्यूब जो है ये क्या है, ये जो 50 मीटर क्यूब आया ये क्या है, तो सर ये जो 50 मीटर क्यूब है ये वॉल्यूम है। ये क्या है, वॉल्यूम। वॉल्यूम 50,000 लीटर भी था और ये भी है। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल टैंक क्या है, तो 50 मीटर क्यूब है। क्या है, 50 मीटर क्यूब है। ठीक है, यहाँ पे भी ये 50,000 लीटर वॉल्यूम है, यहाँ पे 50 मीटर क्यूब वॉल्यूम है। बस यूनिट हमेशा हमको किस में रख के सॉल्व करना है, इसमें। अब देखो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल टैंक है, मान लो अगर ये नहीं दिया रहता, मान लो ये नहीं दिया रहता, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल टैंक आप कैसे निकालते, फार्मूले से। अगर मान लो ये नहीं दिया, मान लिया एज्यूम कर रहे हैं कि ये नहीं दिया, अब ये नहीं दिया है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल टैंक आप कैसे निकालते, सर फार्मूले से। कैसे, तो L इंटू बी इंटू एच से निकालते कि नहीं निकालते, हाँ सर निकालते। तो वही चीज बस यहाँ पे लिखेंगे, वही चीज निकालेंगे। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल टैंक कैसे निकालते हैं सर, L इंटू बी इंटू एच से निकालते हैं वॉल्यूम। और वॉल्यूम लेकिन दिया है, वॉल्यूम हमने ऊपर से ये 50 लीटर से निकाल दिया, यानी 50 मीटर क्यूब यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो बस ऐसे रिलेट करना है। ठीक, यहाँ पे जो चीज भी आएगी उसका फार्मूला आप यहाँ पे लिखेंगे। इक्वल टू में आपको वॉल्यूम दिया ही है। अब लेंथ हमको पता है सर 10 मीटर, ब्रेथ हमको सर निकालना ही है, हाइट हमको सर दिया है 2.5 मीटर इक्वल टू 50। अब इसी को सॉल्व कर देंगे तो अपना क्या आ जाएगा, आंसर आएगा। ठीक है, वॉल्यूम हुआ। चलो अब इसको सॉल्व करो। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये ब्रेथ इधर ही रहेगा, ये 50 इधर है, देखो ब्रेथ इधर ही, ये 10 इधर मल्टीप्लाई में नीचे जाएगा, ऐसे डिवाइड में, हाँ सर, इनटू फिर ये 2.5 इधर क्या है सर मल्टीप्लाई में, इक्वल को उधर भेजेंगे तो फिर ये डिवाइड में जाएगा। अब देखो ये 0 से 0 कटेगा, ये 5/2.5 हुआ, 2.5 से ये कटेगा कितने टाइम्स में, 5, तो सर 2 टाइम्स में, यानी ब्रेथ कितना आ गया सर 2 मीटर आ गया। ब्रेथ कितना आ गया, तो सर 2 मीटर ब्रेथ आ गया। ठीक है, तो ऐसे आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ठीक, ब्रेथ ही पूछा था तो ब्रेथ हम लोग निकालेंगे। बस यहाँ देखना था 50 लीटर था, उसको मीटर क्यूब में करके उसके बाद आसानी से फार्मूले लिख के हम लोग सॉल्व कर देंगे। इसको अब आप लोग नोट करिए।